नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। सुशांत केस में अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। रिया के मोबाइल फोन से खुल सकता है सुशांत की मौत का राज। रिया के मोबाइल फोन से सामने आ सकता है सुशांत का असली गुनहगार। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिया के 2 मोबाइल फोन की क्लोनिंग की है। 2 मोबाइल फोन की क्लोनिंग की है ईडी ने। ये दोनों फोन है रिया के, और रिया के मोबाइल फोन के डेटा एनालिसिस से सुशांत केस के ड्रग्स कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। सुशांत केस में सबसे बड़ी खबर सामने आई है। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के 2 मोबाइल फोन क्लोन किए। रिया के फोन के डिजिटल डेटा एनालिसिस से यह बड़ा खुलासा हुआ है। सैमुअल के जरिए रिया ने सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन हासिल किया। यह बड़ी जांच में इस बात सामने आई है। सैमुअल के जरिए रिया ने सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन हासिल किया। रिया और सैमुअल सुशांत के पैसों का इस्तेमाल कर रहे थे। 2017 से रिया चक्रवर्ती ड्रग्स ले रही थी। व्हाट्सएप चैट से रिया के ड्रग्स जाल का खुलासा हुआ है, और यह पता चला है कि 2017 से रिया ड्रग्स ले रही थी। सैमुअल और रिया के बीच ड्रग्स खरीदने पर बातचीत हुई है। ये जो 2 फोन क्लोन किए ईडी ने, उसमें ये सारी बातें सामने आई हैं। राकेश त्रिवेदी ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, 2 फोन रिया चक्रवर्ती के क्लोन किए ईडी ने, और इससे ड्रग्स चैट को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। जी बिल्कुल, देखिए विशाल, ईडी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही थी, और इसीलिए रिया चक्रवर्ती के दोनों फोन को जो है क्लोन किया गया था। और जो सोर्सेज हमें बता गए उसके मुताबिक ये वो डेटा है जिसे रिया चक्रवर्ती ने अपने इन फोन से डिलीट कर दिया था। और लेकिन टेक्निकली जो जिसे हम टेक्निकल फॉरेंसिक कहते हैं, मोबाइल फॉरेंसिक कहते हैं, उस टेक्नोलॉजी के जरिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ये दोनों हैंडसेट्स को क्लोन किया, और क्लोन करने के बाद जो डिलीटेड डेटा था उसे रिट्रीव किया है, और उसके बाद में ये खुलासा हुआ है। चूंकि ईडी की जो जांच है वो सिर्फ जो फाइनेंशियल एंगल्स हैं या मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला वहां तक सीमित थी। यही वजह है कि उन्होंने इस तथ्यों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साझा किया, जिसके बिना पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती समेत 5 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, और जांच करने के लिए दिल्ली की जो टीम है वो अब मुंबई पहुंच चुकी है। और अब मुंबई में आने के बाद ये जो टीम है वो इस पूरे मामले को लेकर के अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। लेकिन यहां पर एक और बात भी सामने आई है कि सैमुअल के जरिए सुशांत के डेबिट कार्ड का पिन हासिल किया रिया ने। पैसों का इस्तेमाल हो रहा था। अब तक जो रिया चक्रवर्ती ये सफाई देते आई हैं कि मैंने, जी बिल्कुल, रिया चक्रवर्ती अपने सफाई में ये कहते हुए आई है कि मैंने कभी कोई पैसे इस्तेमाल नहीं किए। आई वॉज नॉट लिविंग ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, ये उनका स्टेटमेंट है कि उनका कहना है कि उन्होंने कभी सुशांत सिंह राजपूत को पैसे के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ईडी की जांच में सामने आया है कि डेबिट कार्ड का जो पिन है उन्होंने सैमुअल मिरांडा के जरिए हासिल किया। ऐसे में ये अपने आप में जो रिया चक्रवर्ती के ऊपर गंभीर आरोप खड़े करते हैं, उनका जो बयान वो मीडिया में दे गई हैं या बाकी अपने सफाई में दे गई हैं, कहीं ना कहीं उसका ये विरोधाभास है। और इसीलिए कई सारी जो अलग अलग जांच एजेंसियां हैं उनकी शक की सुई जो है किसी न किसी तरीके से रिया चक्रवर्ती पर घूमती है। हालांकि ये तमाम तथ्य ये अब तक नहीं कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह की हत्या करवाने में शामिल थी या उनकी राकेश, एक और किरदार है जिसका नाम सामने आता है, और वो है जया। एक और किरदार का नाम सामने आता है जिसका नाम है जया, जिसने सीबीडी ऑयल दिया रिया को, और वही आगे चलकर सुशांत को दिया गया, यह आरोप लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जया शाह जो है वो एक परसेप्शन मैनेजर एक कंपनी के लिए काम करती हैं, जो कई बार जो है सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी काम कर चुकी हैं। लेकिन उनकी जो चैट है उससे पता चलता है कि वो रिया चक्रवर्ती के साथ कितनी करीबी थी। हालांकि यहाँ पर एक सफाई जो है वो उनके करीबियों की तरफ से ये दी जा गई है कि सीबीडी जो है उसे कई बार जो एक ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है आपकी एंग्जाइटी लेवल को कम करने के लिए, जो कुछ भी हो। लेकिन सीबीडी जो है वो एक प्रोहिबिटेड यानी प्रतिबंधित एक पदार्थ है भारत में, और इसका इस्तेमाल गैर कानूनी है। ऐसे में अगर आप उसे भले ही किसी दवा के तौर पर देना चाहते हैं तब भी वो गैर कानूनी है। और ये खास तौर से ये वही टाइमलाइन है नवंबर में 2019 की, जब सुशांत सिंह राजपूत कथित तौर पर डीप डिप्रेशन में थे और मुंबई के एक अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे। ऐसे में सवाल ये भी खड़े होते हैं कि क्या कहीं ना कहीं इन सब चीजों की वजह से ही तो वो डीप डिप्रेशन में थे, या इसका इस्तेमाल वो एक इलाज के तौर पर क्या ड्रग्स दिए जा रहे थे सुशांत को, ये बड़ा सवाल है। लेकिन अब तक जो बड़े खुलासे हुए हैं, जो फोन क्लोन करने के बाद जानकारियां सामने आई हैं, वो बड़े खुलासे
खुलासे क्या है जल्दी से एक बार हम आपको बता देते हैं। 10 बड़ी खबरें। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम आज से जांच शुरू कर रही है। ड्रग्स एंगल से जांच करेगी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, जो अब से थोड़ी देर में मुंबई पहुंचने वाली है। रिया पर ड्रग्स से जुड़े आरोपों की जांच करने के लिए एनसीबी की टीम दिल्ली से मुंबई पहुंच रही है। बॉलीवुड में ड्रग्स माफिया नेटवर्क की भी जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करेगा। ये ड्रग्स चैट सामने आने के बाद शुरू हुआ है ये जांच। रिया पर सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप लग रहा है। जो बातें चैट में सामने आई उससे यह शक गहराता चला गया। सुशांत की चाय और कॉफी में ड्रग्स मिलाकर देती थी रिया, यह बहुत बड़ा आरोप है। इसके अलावा सुशांत के पूर्व स्टाफ ने जी न्यूज से क्या बातचीत की ये भी हम आपको बता रहे हैं। जो बड़ी खबर सामने आई है वो सुशांत ड्रग्स नहीं लेते थे, उन्हें जानबूझकर ड्रग्स दिए गए। ये सुशांत के पूर्व कर्मचारी हैं जो बता रहे हैं कि रिया के आने के बाद सुशांत को ड्रग्स की लत लगी। ये पूर्व कर्मचारी की तरफ से किया गया बड़ा खुलासा है। रिया पर ड्रग्स खरीदने और लेने का आरोप है। इसकी जांच अब एनसीबी करेगी। 3 लोगों के साथ रिया की ये ड्रग्स चैट जिससे ये खुलासा हुआ है। अंकुर भी हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। ड्रग्स चैट के बारे में तो बताया सब कुछ राकेश ने कि कैसे जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ रिया के जो पिता हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की उनसे पूछताछ हो रही है। उनसे क्या सवाल पूछे जाएंगे? देखिए, सवालात के बारे में तो कोई भी नहीं बता सकता है इसके बारे में फिलहाल तो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है। ये समझना होगा हमको, क्योंकि इस वक्त ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में खुलासा करना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगा। लेकिन हाँ, वो वकोला ज़रूर गए हैं। एक एक्सिस बैंक है वहाँ पर, उनके लॉकर में, वहाँ पर ज़रूर उनको मुंबई पुलिस के साथ ले जाया गया है। ईडी अभी फिलहाल वो नहीं गए हैं। एक और जो एंगल सामने आया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली से टीम निकल गई है, मुंबई पहुंचने वाली है। इसे लेकर और क्या जानकारी, और एनसीबी के पास ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे शक गहराता जा रहा है कि ड्रग्स दिए गए सुशांत को या रिया ने ड्रग्स खरीदे? देखिए, फिलहाल तो ईडी ने अपनी जांच में निकाला है, जो भी उनके पास चीज़ें रिट्रीव करके डेटा आया था, वो जो डेटा था वही उन्होंने शेयर किया है अपना, और उसी के आधार पर पूरी कार्रवाई हो रही है। 3:30 का टाइम था जिसमें इस वक्त आना था उनको। जो एक अधिकारी जो हैं वो अभी फिलहाल आने वाले हैं और उसके लगभग आ ही चुके हैं। और उसके बाद अब उसके आगे की जो बाकी अलग अलग टीमें हैं, जो मुंबई यूनिट है, जो गोवा यूनिट है, जो पुणे यूनिट है एनसीबी की, वो भी मिलकर कोऑर्डिनेट करके आपस में काम कर। इसके अलावा अंकुर, आज 7वां दिन है सीबीआई की जांच का। अगर आज के दिन की हम अपडेट की बात करें तो आज किन से पूछताछ हो रही है, क्या कुछ अब तक सीबीआई की टीम को पता चला? देखिए, फिलहाल तो इसी बीआरडीओ जो गेस्ट हाउस में मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, वहाँ पर 6 बड़े किरदार इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर। एक जो किरदार है, जो सबसे बड़ा नाम जिसको माना जा रहा है, शौविक चक्रवर्ती का है, वो जो यहाँ पर सुबह के वक्त आए थे। इसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी हो, नीरज हो, केशव हो, रजत पिठानी हो, वॉचमैन को भी जरूर लाया गया है यहाँ पर। वो वॉचमैन जो कि माउंट ब्लैंक बिल्डिंग का था, जिसको चाबी वाले को ढूंढने की जिम्मेदारी दी गई थी, ऐसा बताया गया था। तो वो फिलहाल जो पूछताछ का दौर है वो सुबह से लेकर अभी तक लगातार चल रहा है। ठीक है, लेकिन आज सुशांत के पिता ने बहुत ही गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाया। अब तक परिवार ने सिर्फ खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया था एफआईआर में। आज सुशांत के पिता ने साफ तौर से कहा कि रिया ने मेरे बेटे को जहर दिया, रिया को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए, वो मेरे बेटे की हत्यारी। सुनिए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से इनसे चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। ठीक है अंकुर, मैं आपसे फिर से समझना चाहूंगा, जो आज पिता ने बातें कही हैं उसके बाद सीबीआई की जांच किस तरफ मुड़ेगी? क्योंकि अब तक परिवार का आरोप सिर्फ खुदकुशी के लिए उकसाने का था, अब सीधे तौर पर हत्यारा कहा जा रहा है। देखिए, परिवार का जो बयान आया है ये सीबीआई की जांच के बाद ही आया है, ये समझने वाली बात है। क्योंकि इससे पहले जो परिवार ने अपनी जो एफआईआर करवाई थी बिहार पुलिस के साथ, जिसको बाद में सीबीआई की एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया गया, उसमें लगातार 15 करोड़ के गबन की बात की गई है, अबेटमेंट टू सुसाइड की बात की गई है। अबेटमेंट टू सुसाइड मतलब आत्महत्या के लिए उकसाने की बात की गई है। लेकिन जो अभी तक की सीबीआई की जो जांच में निकल के आया है, लगातार हम देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से ये जांच चल रही है, उसके बाद ही पिता का इस थ्योरी के ऊपर विश्वास कायम हो गया कि आज पहली बार उन्होंने ये वाली बात कही कि रिया चक्रवर्ती उनके बेटे को लंबे वक्त से जहर दे रही थी। पहली बात। दूसरी बात कि रिया चक्रवर्ती उनके बेटे की हत्यारिन है, मर्डरर है। ये जो टर्मिनोलॉजी है काफ़ी हार्ड है, काफ़ी हार्ड और काफ़ी हार्श दोनों हैं। तो ये निकल के तब आया है जब सीबीआई की जांच में जो चीज़ें छन छन के बाहर आ रही हैं, उसके बाद ही बयान दिया गया है।
ठीक है, मैं राकेश का रुख करना चाहूंगा। राकेश, एक और थ्योरी सामने आई और वो ये कि हार्ड डिस्क में कुछ ऐसा था जिससे कुछ शक गहरा सकता था रिया पर, और रिया और सुशांत के बीच झगड़ा होता है। घर छोड़ने से पहले आईटी प्रोफेशनल को बुलाकर हार्ड डिस्क से डेटा डिलीट किया जाता है। हार्ड डिस्क में ऐसा क्या डेटा था? जी बिल्कुल, देखिए जहां तक सूत्रों ने हमें बताया कि सिद्धार्थ पिटानी ने सीबीआई को अपना ये स्टेटमेंट में कहा है कि उसे ये बात नहीं पता कि आखिर उस हार्ड ड्राइव में कंटेंट क्या था, और उसे डिलीट करने के लिए जिस टेक्नीशियन को बुलाया गया था वो आखिर उसे किसने बुलाया था। हालांकि रिया चक्रवर्ती के डिफेंस में ये बात है कि वहां पर सुशांत सिंह राजपूत खुद मौजूद थे और उनकी रजामंदी से ये सब कुछ हुआ, लेकिन बावजूद इसके सवाल सबसे बड़ा जांच एजेंसियों के सामने यही है कि आखिर कंटेंट क्या था जिसे आप डिलीट करना चाहते थे। आपका ब्रेकअप हो गया था, आप उस घर को हमेशा के लिए छोड़कर के जा गई थी, और उसे छोड़कर जाने से पहले आप कौन सी चीजों को डिलीट करना चाहते थे। और ये वो सवाल हैं जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती से जांच एजेंसियां जानना चाहती हैं, और जिस दिन जांच एजेंसी के सामने रिया चक्रवर्ती हाजिर होगी, निश्चित तौर पर इस सवाल का भी जवाब उन्हें देना पड़ेगा। क्या उसमें कोई फाइनेंशियल एंगल्स को लेकर के कोई दस्तावेज थे या उनकी कोई पर्सनल चीजें थी। आखिर 8 हार्ड ड्राइव यानी अपने आप में बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, इन कंटेंट्स को नष्ट करने के पीछे किसी का मोटिव क्या था, ये सबसे बड़ा सवाल जांच एजेंसियों के सामने है। विशाल, ठीक है, राकेश और अंकुर दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स लेने और सुशांत को ड्रग्स देने का बहुत गंभीर आरोप लगा है। इस मामले में आज एक बड़ा गवाह सामने आया है। जी न्यूज पर सुशांत के पूर्व कर्मचारी ने कहा कि उसने जनवरी 2020 तक सुशांत को कभी ड्रग्स लेते नहीं देखा, लेकिन रिया जब सुशांत की जिंदगी में आई तो सब कुछ कैसे बदल गया, जरा सुनिए। इस वक्त हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व स्टाफ है। सीधा मुनि से जानते हैं कि ये जो ड्रग्स की बात चल रही है इसमें कितनी सच्चाई है और क्या बातें हैं। पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आप उनके साथ में काम कर रहे थे, आपने काम कब छोड़ा? 2020 में छोड़ा आपने काम? 2020 में छोड़ा। 2020 में कौन सा महीना? मैं नया साल में ही छोड़ा, जनवरी महीने। जनवरी में। ठीक, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जब आपने छोड़ा तब क्या ये जो खबर आ रही है कि वो ड्रग्स लेते थे, बहुत सारी बातें आ रही, कितनी सच्चाई है इसमें? ड्रग्स नहीं लेते थे, क्योंकि जितना हम लोग साथ में बिताए इनके साथ, इतना मैं कभी नहीं देखा कि ये ऐसा ड्रग्स लेते हैं। मैंने कभी नहीं देखा। अगर ड्रग्स लेते होते हमको ज़रूर पता चलता है, और बाहर भी जाते हैं तो कुछ न कुछ हम लोग को पता ज़रूर रहता है, लेकिन ऐसा कभी हमने देखा नहीं है। ये फर्स्ट टाइम हम ऐसा देख रहे हैं कि ये ड्रग्स लेते हैं। या ऐसा भी हो सकता है रिया का आने के बाद ड्रग्स दिलवाया गया हो, या पार्टी में उनको आदत लगाई गई हो, ऐसा भी हो सकता। लेकिन जब तक अकेले थे तब तक ऐसा कभी ड्रग्स नहीं लिए, ये झूठ बात है। मतलब आपका ये कहना है कि जनवरी 2020 तक जब तक आप थे तब तक सुशांत किसी प्रकार का कोई ड्रग्स नहीं करते थे? कोई ड्रग्स नहीं लेते, कोई भी नशा नहीं करते? नहीं, नशा करते थे। कौन सा नशा? जैसे ड्रिंक नशा या सिगरेट, यही सब करते थे नॉर्मली। हाँ। बाकी वैसा मैं ये सब जो अभी ये जो आ रहा है गांजा का आ रहा है, और जो दूसरी बातें आ रही है गांजा या दूसरी चीज, वो सब नहीं लेते? नहीं, वो सब बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये सब झूठ है। ये सब उसको मतलब बात को फैलाया जा रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की छवि को खराब करने के, हाँ, उनकी छवि को खराब कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि उन्हें प्लान तरीके से दिया गया ये सब चीज़ें? हाँ, रिया का आने के बाद ये जो आ रही कि नशा रिया मंगवाती थी और नशा ये लोग करते थे, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग कि साथ में रहते हुए भाई थोड़ा ले लो, या साथ में उनको आदत लगाना हो, तो ये इनके ही संपर्क हुआ होगा। लेकिन जब तक हम लोग स्टाफ में थे तब तक कभी ये ऐसा कोई चीज़ नशा नहीं। ठीक है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने उनके साथ तकरीबन 1 साल काम किया है, ठीक है, तो ये जानना चाहेंगे कि रिया से और सुशांत की मुलाकात कब कैसे हुई? उनकी मुलाकात एक शूटिंग पे हुआ, वो भी बाजू में शूट हो रहा था, उनका भी शूट हो रहा था। बस वही सेट पे ऐसा दोस्ती हुई, दोस्ती से बात बढ़ते बढ़ते उनकी एक रिलेशनशिप बनी। सुना आपने सुशांत सिंह के पूर्व स्टाफ को। जब तक रिया जिंदगी में नहीं थी तब तक ड्रग्स जैसी कोई बात उन्होंने कभी नहीं देखी। ड्रग्स वाली जो बात है वो रिया के आने के बाद ही सामने आई। सुशांत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एनसीबी रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स चैट की अब जांच भी करने वाली है।
सुशांत की मौत को 74 दिन हो चुके हैं। हर बीतते दिन के साथ एक नए एंगल की एंट्री हो रही है। जिस तरह से पिछले 50 घंटों से ज्यादा वक्त से सुशांत केस में सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा हो रही है, तो वो है सुशांत की मौत का ड्रग्स कनेक्शन। जैसे जैसे घड़ी में वक्त बदलता जा रहा है, जांच एजेंसियों के निशाने पर सुशांत केस का एक एक संदिग्ध आता जा रहा है, लेकिन जांच के केंद्र में एक नाम सबसे प्रमुख तौर पर अगर आ रहा है तो वो है रिया चक्रवर्ती। अब रिया चक्रवर्ती सीबीआई और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की नजर में है और अब एनसीबी ने केस भी दर्ज कर लिया है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 22, 27, 29 में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, श्रुति मोदी, जया साहा और गौरव आर्या के खिलाफ केस दर्ज किया है। रिया को सबसे पहले समन भेजा जा सकता है। अब वो हार्ड ड्राइव ड्रग्स से रिलेटेड था या हार्ड ड्राइव और किसी चीज को प्रूव करने के लिए था, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन ही बताएगा, लेकिन है तो बहुत ही सीरियस मामला। देखिए, नारकोटिक्स का जो मामला है ना, जैसे ही नारकोटिक्स की सप्लाई की बात आती है तो एक बड़ा बहुत अहम सवाल उठता है कि कौन सप्लायर है, और सप्लायर जो सामने आता है ना, वो सप्लायर मेन नहीं होता है, उसके पीछे कोई सप्लायर होता है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा खुलासा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इसमें आने से। ये दोनों बैक एंड का भी चेन और फ्रंट एंड का चेन, दोनों पे खुलासा होने की कुछ उम्मीद है। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इस बात का पता लगाएगा कि आरोपी रिया चक्रवर्ती किससे ड्रग्स लेती थी और रिया किसके जरिए ड्रग्स लेती थी। रिया से व्हाट्सएप चैट के बारे में पूछताछ की जाएगी। क्या सुशांत भी ड्रग लिया करते थे? तो ईडी, सीबीआई और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इस मामले की जांच को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन सुशांत सिंह मामले में आज की 10 बड़ी खबरें क्या है, 10 बड़े अपडेट जल्दी से आपको बताते हैं। ईडी ने रिया चक्रवर्ती के 2 फोन क्लोन किए हैं और रिया चक्रवर्ती की फोन क्लोनिंग से ये बड़े खुलासे हुए हैं। क्या बड़ी जानकारियां सामने आई? 2017 से ड्रग्स ले रही थी रिया चक्रवर्ती। इसके साथ रिया को सुशांत को डेबिट कार्ड का पिन मालूम था। रिया और सैमुअल खुद पर खर्च करते थे सुशांत के पैसे। सुशांत के पिता का आरोप, आज बहुत बड़ा आरोप उन्होंने लगाया, रिया ने मेरे बेटे की हत्या की। यह बात सुशांत के पिता ने कही है। रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ, ईडी की पूछताछ हो रही है। सुशांत सिंह के पूर्व स्टाफ ने कहा कि सुशांत को हमने ड्रग्स लेते कभी नहीं देखा। इसके साथ ही सुशांत केस में आज 6 लोगों से सीबीआई की पूछताछ चल रही है, जानकारियां जुटाई जा रही हैं। ड्रग्स कनेक्शन की जांच के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम मुंबई पहुंच गई। तो आप देख रहे हैं सुशांत के कई स्टाफ से रिया की चैट सामने आई है। ईडी ने जो 2 फोन क्लोन किए रिया के, उसके जरिए ये सारी चैट, ये सारी जानकारियां सामने आई। रिया और सैमुअल के बीच काफी चैट होती थी। सुशांत के पैसों पर कैसे रिया अपने निजी खर्चे चला रही थी और रिया को सुशांत के कार्ड का पिन भी मालूम था। राकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, अब तो एनसीबी की टीम भी पहुंच गई है मुंबई, आगे कैसे बढ़ेगी जांच? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि एनसीबी की जो टीम है वो सबसे पहले मुंबई डिवीजन का जो हेडक्वार्टर है वहां पर वो पहुंच गई है और ये जो हेडक्वार्टर का ऑफिस है ये ईडी ऑफिस के ठीक बगल में है। तो यहाँ की कुछ फॉर्मेलिटी करने के बाद कुछ समय के बाद जो वो ईडी दफ्तर जा सकते हैं और ईडी दफ्तर में जाने के बाद जो कुछ अहम दस्तावेज उन्हें वहां से जो कलेक्ट करने वो कलेक्ट करने के बाद आगे की जो रणनीति है वो ये जांच अधिकारी तय करेंगे कि कैसे अलग अलग टीमें अलग अलग लोगों के पास पहुंचेगी और बयान दर्ज करेगी, जिसमें जया शाह से लेकर के श्रुति मोदी, ये सबसे पहले जो कड़ी है इनको जोड़ा जाएगा। और उसके बाद में एक जो टीम है वो पहले से गोवा पहुंची हुई है गौरव आर्या को तलाशने के लिए। बाकी जो 2 किरदार हैं शोभिक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती से शायद कल पूछताछ के लिए मामला आगे बढ़े। तो इसको लेकर के जो जांच की पूरी दिशा है और उनकी रणनीति है वो आज शाम को खास तौर से ईडी दफ्तर से मिलने के बाद तय होगा। सवालों की जो सूची है लंबी चौड़ी वो बनाई जाएगी कि आखिर कौन से सवाल किसे पूछने हैं, किन अधिकारियों को पूछने हैं। कुल मिलाकर के अब ईडी यहाँ पहुंची, एनसीबी जो वो यहाँ पहुंची है और निश्चित तौर पर जांच का दायरा जो आगे
पड़ेगा। एक ड्रग पेडलर से जो है जांच शुरू हो सकती है, जहां से ये ड्रग्स खरीदा जाता था, और वहां से ये जांच आगे बढ़ते हुए ड्रग्स के एक बड़े कार्टेल यानी एक बड़े गिरोह तक भी पहुंच सकती है कि आखिर ये मामला कितना बड़ा फैला हुआ है, और ये जो ड्रग्स कार्टेल है वो आखिर उसने बॉलीवुड में और किन किन लोगों को भी ड्रग्स जो है ये मुहैया करवाए। जैसा कि राकेश बता रहे हैं, एनसीबी की टीम पहुंच गई है। तो पहले आपने देखा रिया के पिता से पूछताछ कर रही है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम, सीबीआई 6 लोगों से पूछताछ कर रही है, और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंच गई है मुंबई ड्रग्स एंगल से इस मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए। सुशांत केस की जांच से जुड़ी हर अपडेट लगातार आप तक पहुंचा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.